Hello students. So today we are going to start with a new chapter electromagnetic waves. ओके बहुत ही छोटा चैप्टर है तो इस वाले वीडियो में मैं इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दूंगा। हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इसके अलावा इसका कुछ छोटा छोटा चीजें पढ़ना होता है वो सब के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। नाउ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है दैट इलेक्ट्रिक करंट produces a magnetic field, है कि नहीं। A current carrying conductor can create or produce a magnetic field around it. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। So electric current can produce a magnetic field. Similarly, a changing magnetic field, okay, a changing magnetic field, that means a time varying magnetic field, okay, a changing magnetic field can also produce an electric field. okay, तो बात समझो, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। बट कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड can changing electric field produce a magnetic field? तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बट क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? So James Maxwell, okay, James Clerk Maxwell, that is J.C. Maxwell, he argued that yes, this is also possible. ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उन्होंने आर्ग्यू किया that yes, ऐसा भी हो सकता है, yes, this is possible। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया। ठीक है, जेसी मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस का एक सेट दिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इक्वेशन ही प्रेडिक्टेड, उन्होंने प्रेडिक्ट किया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से सुनना, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस, that are dependent on time and space travels, or you can say propagates as transverse wave. The electric field and magnetic field that are dependent on time and space propagates as transverse wave, and these transverse waves or these waves are called what? Electromagnetic waves. Okay, electromagnetic मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स वेव्स क्या था, जहां पे वेव का जो ऑक्सीलेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन होगा। ओके, अगर वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑक्सीलेशन परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, अगर वो पैरेलल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये सब तुम लोग को क्लास 11 में मिला हुआ है कि नहीं। ओके, नाउ जेसी मैक्सवेल ऑल्सो सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels with the speed of light. Electromagnetic wave travels with the speed of light. Okay, electromagnetic wave travels with the speed of light. So यहां से हम लोगों ने ये कंक्लूजन मिला हम लोगों को that light is a type of electromagnetic wave. Light is a kind of EM wave. ओके, और जैसे मैंने बोला उन्होंने 4 इक्वेशंस का एक सेट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो तुम लोग को वो 4 इक्वेशंस पढ़ना होगा। ठीक है, मैंने जैसे बोला मैं नोट्स में वो 4 इक्वेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, तो यहां पे देखो मैंने
क्या क्या है यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक लिखा मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन लिखा। तो मैक्सवेल ने मतलब एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्ट किया और कैसे प्रेडिक्ट किया ईएम वेव्स, और ईएम वेव्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहले तो देख लो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज and which propagates through space as coupled electric and magnetic field. That means ये space में travel करता है as a combination of electric and magnetic field, oscillating perpendicular to each other and also to the direction of propagation. That means ये जो electric और magnetic field है, they are perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of the wave traveling. That means direction of wave propagation. ओके, नाउ देखो, हाँ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोगों को मालूम है दैट ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो वो एक सोर्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया? ठीक है, मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया दैट अगर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, ओके, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो एक सोर्स बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या बात है? ओके, अल्टीमेटली यही बात है दैट फराडे ने एक वो दिया और मैक्सवेल ने ये प्रेडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो वी कैन ultimately say that whether you take a changing electric field or you take a changing magnetic field, changing electric field लोगे तो वो magnetic field produce करेगा, changing magnetic field लोगे तो वो electric field produce करेगा। Now यहाँ पे आता है अभी मेन मुद्दा, मैक्सवेल ने फर्दर स्टडी पे क्या प्रपोज किया, क्या प्रेडिक्ट किया? उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, ठीक है, दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशंस है, ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशंस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, द वेरिएशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे ऑल्सो हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज, एंड दे ऑल्सो हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज। नाउ वेव लाइक प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? वी कैन से इट इज ए काइंड ऑफ वेव। सो हम लोग को एक ऐसा वेव मिल रहा है जो कि एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। कैसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस। ओके, तो एक ऐसा वेव मिल रहा है जो कि टाइम डिपेंडेंट एंड स्पेस डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि एज ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो इसी वेव को फिर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है? यस, इट एग्जिस्ट। ओके, तो इसीलिए ये पूरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। इसको लिखो, फिर हम उसका इक्वेशन देखेंगे। Okay, now let us see mathematical representation of an electromagnetic wave. Electromagnetic wave को हम लोग mathematically कैसे represent कर सकते हैं? So here in the figure we have considered a plane electromagnetic wave. यहाँ पे देखो हम लोगों ने x, y और z तीन एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन और ये जो है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। अच्छे से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑक्सिलेट कर रहा है अलोंग द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑक्सिलेट कर रहा है अलोंग द जेड डायरेक्शन। एंड वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? ऑक्सिलेट करते करते वेव ट्रेवल कर रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वाई, मैग्नेटिक फील्ड Z एंड वेव प्रोपगेशन X। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ओके, यहाँ पे याद रखना दिस वन मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग, दैट इज पोजिशन एंड टाइम।
Okay, so now the electric field vector the electric field vector can be represented mathematically तो मैथमेटिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? E Y डायरेक्शन में है कि नहीं? E Y डायरेक्शन में। और अगर इसको हम लोगों को क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर में डायरेक्शन देना है तो Y क्या होता है? ये तुम लोग को मिला हुआ है, Y होता है J कैप। X था I कैप, Y था J कैप, Z था K कैप, यस और नो? सो अभी अगर इसको हम लोग ओके इन टर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन लिखे, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और साथ में ये हो गया E y का वैल्यू, और साथ में क्या है? J कैप। ओके, ये अच्छे से याद रखना, E y इक्वल टू E नॉट साइन विदिन ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा टी J कैप। नाउ यहाँ पे k क्या है? k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड ओमेगा तुम लोग को मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, एंड ओमेगा यू नो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t और 2 पाई फ्रीक्वेंसी। सो इस ये दोनों वैल्यू अभी पुट कर दो यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट साइन k की जगह आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, माइनस ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, और यहाँ पे क्या है? J कैप, है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं E नॉट, अभी साइन है ना, साइन मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? देखो तो मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूं ना, तो मैं 2 पाई बाहर ले आता हूं। अगर 2 पाई बाहर ले आओगे तो ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा? x बाय लैम्डा, माइनस क्या बचेगा? माइनस बचेगा फ्रीक्वेंसी इंटू टी। नाउ फ्रीक्वेंसी वी नो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय टी, दैट मीन्स टी बाय टी, और साथ में क्या है? J कैप। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हम लोगों को मिला रिप्रेजेंटेशन, ओके, तो ये किस डायरेक्शन में है? J कैप ना, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज अलोंग द y एक्सिस। सो क्लियरली हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया वहां पे हम लोगों को देखने से मालूम पड़ रहा है व्हाट इज Ex एंड Ez? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो x और z डायरेक्शन में है ही नहीं ना, सिर्फ y डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? z, तो साथ में आ जाएगा k कैप। ओके, तो bz हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? b नॉट साइन, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे, हाँ, सेम kx माइनस ओमेगा t, और साथ में क्या आएगा? k कैप, z एक्सिस के लिए k कैप। सो यहां पे आ गया b नॉट साइन, सेम वैल्यू पुट करोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 पाई कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? यही बचेगा, x बाय लैम्डा, है कि नहीं? पुट करो, सेम आएगा, माइनस t बाय t, सिर्फ यहां पे क्या आएगा? k कैप। तो सिमिलरली क्लियरली यहां पे bx इक्वल टू by इक्वल टू क्या होगा? 0। इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 2। यहां पे b नॉट एंड e नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड, where E naught and B naught are representing the amplitude of electric and magnetic field। तो अभी अच्छे से देखो, हाँ अच्छे से देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, है कि नहीं? तो यहां से अगर हम लोग इसका फेज को कंपेयर करें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज, आर इन द सेम फेज। सेम फेज में होने से क्या होगा? दे विल रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that
electric field and magnetic field are in the same phase, so they will reach their maximum and minimum at the same position, at the same place and at the same instant of time. ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, the magnitude of electric field and magnetic field is given by E by B equal to C. ओके, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को रिलेट करने का फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम E और B के जगह E नॉट बाई B नॉट लिखो. ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा. नाउ मैक्सवेल ने फर्दर ये शो किया. नाउ वी नो दैट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. यस और नो? सो मैक्सवेल ऑल्सो शोड दैट द स्पीड ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी गिवन बाय C इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. C क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट. वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द सेम स्पीड ऑफ लाइट. ओके, यहाँ पे म्यू नॉट क्या हो गया? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एक हो गया परमिएबिलिटी और दूसरा क्या हो गया? परमिटिविटी. यस और नो? ओके, सो व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, if we have to represent the speed of electromagnetic wave in any other medium, ये तो हो गया free space vacuum में. Okay, the speed of electromagnetic wave in any other medium can be given by V equal to 1 by root over mu epsilon, where mu is the permeability of that medium, epsilon is the permittivity of that medium. Okay, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू C by root over K into mu R. What is K? K is dielectric constant and what is mu R? Mu R is relative permeability. ओके, तो ये हो गया कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों को मिला. और पहले जो दो इक्वेशन देखे जहां पे हम लोगों ने सेम फेज में प्रूव किया, वो हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन. जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे उसके साथ ये सब फॉर्मूला भी दे देना. ठीक है, चलो, आई होप यहां तक क्लियर है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एनर्जी डेंसिटी. नाउ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल करता है तो दे कैरी एनर्जी. ओके, वो क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है. एंड दिस एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली शेयर होता है. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव इज द एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस थ्रू विच इट ट्रेवल्स. जब एक स्पेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है तो उसका अगर यूनिट वॉल्यूम ले लोगे तो वो यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी. तो जैसे कि मैंने बोला, जब ये एनर्जी कैरी करेगा तो वो इक्वली शेयर होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो उसको अभी हम लोग चलो प्रूफ करते हैं. ओके, नाउ इन फ्री स्पेस जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे एनर्जी स्टोर्ड होगा. ओके, ये सब लाइन लिखना है. ओके, इन फ्री स्पेस वेयर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एनर्जी स्टोर्ड. ओके, सो इन फ्री स्पेस energy density, in free space energy density due to static मतलब जब हम लोग रेस्ट पे पकड़ रहे, due to static electric field, due to static electric field, so energy due to static electric field. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. याद रखना, हाफ epsilon naught E square. Similarly,
इन फ्री स्पेस में और नहीं लिख रहा हूं, हाँ, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आ गया एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ गया म्यू नॉट। ओके, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये वाला लिख लो फटाफट। ओके, सो टोटल एनर्जी डेंसिटी of static electric field and magnetic field, total energy density of static electric field and magnetic field in free space, U equal to क्या हो जाएगा? U E plus U B. So U equal to यहाँ पे U E के जगह क्या आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और U B के जगह क्या आएगा? हाफ म्यू नॉट इंटू B स्क्वायर। नाउ देखो, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज एक्चुअली साइनसॉइडली वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर साइनसॉइडली वेरिंग, बिकॉज साइन से रिप्रेजेंट किया ना, साइन वेव, साइनसॉइडली वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। तो ये एक्चुअली एक साइनसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज वेरी हो रहा है तो उसका हम लोग क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। Yes or no? So we know that in electromagnetic wave, the electric field and the magnetic field is a sinusoidally varying quantity or sinusoidally varying thing with respect to this one. What to say? Space and time. Okay. So we have to write in this way. In electromagnetic wave, the electric field and the magnetic field are sinusoidally varying with time and space. So अगर वो वेरी हो रहा है, then we will take the average. Okay, so उतना लिखने के बाद कॉमा देके, ओके, टाइम एंड स्पेस के बाद कॉमा देके, so इसका अगर एवरेज लोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई का एवरेज में क्या लिख सकता हूं? ई RMS, हम लोग एवरेज ले रहे हैं। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अगर एवरेज लोगे तो कितना होगा? 1/2 म्यू नॉट, ओके, बी के जगह ये आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बी RMS। नाउ ई RMS हम लोग को मालूम है ना, ई RMS ये हम लोग के एसी चैप्टर में मिला है, इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट बाई रूट 2, ये तो मालूम है हम लोगों को। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यू जब लिखोगे कितना आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख रहे हैं ई RMS स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी RMS स्क्वायर। नाउ यहां से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई RMS की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट बाय रूट 2, ठीक है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू बी RMS, तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं ये रफ कर देता हूं, तो ये कितना मिलेगा? टोटल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। नाउ हम लोग को और एक फॉर्मूला मिला था, याद है? ऑल्सो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को मिला, वी नो दैट ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहां से ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? ई नॉट की जगह मैं लिख सकता हूं सी बी नॉट, लिख सकता हूं कि नहीं? सो यू, ओके, सो टोटल एनर्जी यहां पे अगर हम लोग ले ले अभी मुझको, हाँ, तो अच्छा ठीक है, तो ये हो गया टोटल एनर्जी, है कि नहीं? सो नाउ कोई भी एक ले लो, पकड़ लो, मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी यहां पे हम लोग को कितना मिला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है कि नहीं? तो ई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी बी नॉट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह आ गया सी बी नॉट होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये आ गया
1/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा ये c स्क्वायर b नॉट स्क्वायर, होगा कि नहीं देखो तो अच्छे से, c स्क्वायर b नॉट स्क्वायर। ओके, ना हम लोग को और एक फॉर्मूला मिला था, c इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो c स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, c स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या बचेगा b नॉट स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा 1/4 म्यू नॉट b नॉट स्क्वायर। अच्छे से देखो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, yes or no? So therefore we can show that UE is equal to UB. That means the total energy is equally distributed between electric field and magnetic field. तो ये जो टोटल एनर्जी है ये या तो इसका 2 टाइम्स लिख सकते हो या फिर इसका 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी टोटल एनर्जी होगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी टोटल एनर्जी होगा। ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। टोटल एनर्जी मैंने क्या बोला समझ में आया ना, ये और ये तो सेम निकला ना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये था मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम निकला, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, तो 2 टाइम्स लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये होगा टोटल। सिमिलरली तुम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। सो आई होप यहां तक क्लियर है। इसके अलावा और कुछ चीजें चाहिए जो कि मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा सीखने का चीज है, उसमें लर्न करने का चीज है, तो मैं उसके नोट्स भेज दूंगा, वो अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाउ इसमें से जो और एक क्वेश्चन आ सकता है वो हो गया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ हम लोगों ने पहले ही देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से रेडिएट होता है, फ्रॉम एन एक्सिलरेटिंग चार्ज। नाउ क्यों, ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग बेसिक समझते हैं। देखो, एक चार्ज एट रेस्ट, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यस और नो, ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड इट। सिमिलरली ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, a charge in uniform motion will create a magnetic field. What kind of magnetic field? A magnetic field that is not dependent on time. Okay, a uniform charge in uniform motion will create a magnetic field that is not dependent on time. So electromagnetic wave can be neither created or neither produced by a charge at rest nor a charge at uniform motion. It is a source, or it can be created, radiated only by an accelerated charge. Only by an accelerated charge. क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मैंने एक गलती किया, हाँ, जब मैंने मैक्सवेल का प्रेडिक्शन समझा रहा था, मैक्सवेल कंसिडरेशन of an electromagnetic wave, वहां पे मैंने बोला ना, a time varying magnetic field produces an electric field. Sorry, वो electric field नहीं, a time varying magnetic field produces an changing electric field. Similarly, a time varying electric field produces an changing magnetic field, not constant, changing. मैंने वो changing word बोलना भूल गया था, ठीक है। So what is the source of an electromagnetic wave? The source of an electromagnetic wave is an accelerated charge. Because neither a charge at rest nor a charge in uniform motion will be able to radiate electromagnetic wave. Okay, so I hope यहाँ तक क्लियर है। बात रहा सम्स का, तो सम एनसीईआरटी का सम्स प्रैक्टिस करो, मैं और नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का सम्स प्रैक्टिस करो, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझको एक बार मैसेज कर देना। थैंक यू।